नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों से आप पूछ रहे थे सर टीचिंग मेथड को किस हिसाब से पढ़ें कि कितने नंबर इसमें ला सकते हैं। तो मैं टीचिंग मेथड पर विस्तृत चर्चा करूंगा, स्पेशली वीडियो बना रहा हूं। ओनली टीचिंग मेथड पर ही अपने चर्चा करेंगे। सेकंड ग्रेड भर्ती में जो 20 प्रश्न टीचिंग मेथड से पूछे जाने हैं उस पर अपने आज विस्तृत चर्चा करेंगे, आपको कहाँ से कैसे पढ़ने हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि टीचिंग मेथड इम्पोर्टेंट सिलेक्शन में वैसे भी अब की बार 60 प्रश्नों का जो टारगेट कर रखा है, तो हमें वैसे भी सचेत रहना होगा। तो यदि अपने 60 प्रश्न मैं मानकर चलूँ तो वो जो 20 प्रश्न है, 60 में से 20 मतलब 40 प्रश्न ही आपको बाहर से अपने को करने की ज़रूरत होगी। मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में से यदि 40 प्रश्न अपने कर रहे हैं तो भी अपने क्रॉस कर सकते हैं। एक बहुत शानदार आइडिया है, बहुत ही आसान तरीका है। देखो दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन। आप चाहे किसी भी विधि से सिलेक्शन करवा रहे हैं, सिलेक्शन होने के बाद आपको ये कोई भी नहीं पूछेगा कि आपने फिजिक्स के किए थे, केमिस्ट्री के किए थे, बायो के किए थे। लेकिन उससे पहले की जो रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक ये जो प्रोसेस शुरू किया है, अंतिम 45 दिन के लिए हर दिन मैं एक डेली वीडियो डालूँगा हर एक टॉपिक से लेकर, ताकि आप भ्रमित न हों और आने वाले समय में आप अच्छा स्कोर बनाएं, सिलेक्शन दें। तो इस रणनीति के लिए मैंने आज का जो टॉपिक है वो चुना है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में साइंस के जो टीचिंग मेथड हैं, सभी सब्जेक्ट में 20 प्रश्न के पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न 40 नंबर के हैं, बड़ा वेटेज है। तो आप सबसे पहले इसमें जो समस्या आ रही है विद्यार्थियों को, वो है, मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ, मुझे आइडिया है भी क्या समस्याएं हैं। लगभग सबसे पहली जो समस्या है वो है इसकी बुक सर कौन सी पढ़ें। बिल्कुल जायज़ बात है, आप बुक कौन सी पढ़ें, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। इसके लिए आपको ज़्यादा समय खराब नहीं करना है, आपको शॉर्ट एंड स्वीट चलना है। मैं आपको बता दूं, 20 प्रश्न आने हैं जिसमें से आपको 15-16 प्रश्न सही करने का प्रयास करना है, और लगभग इतने ही प्रश्न सही होते हैं, मानकर चलो आप। क्योंकि 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर बार काफ़ी डीप पूछे जाते हैं, तो अपने उन प्रश्नों तक वहीं पहुंच सकते, और उन 3-4 प्रश्नों के लिए अपने कोई बड़ी बुक भी नहीं खरीद सकते मार्केट से। तो मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक स्पेशली कॉमन टॉपिक इसमें अपने देख रहे हैं, जो कॉमन टॉपिक है रीड वगैरह में आपने पढ़ रखे हैं, वो टॉपिक तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। अन्य जो भी बुक रीड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी अच्छी बुक चल रही है, आप उनसे उनका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन मेन जो साइंस के ही टॉपिक हैं, मतलब रिलेटेड ओनली सेकंड ग्रेड साइंस से हैं, पहली यूनिट है जैसे साइंस की परिभाषा वगैरह है, कुछ अन्य यूनिट्स भी है बीच में जो केवल साइंस से रिलेटेड है, उसके लिए आपको केवल मंगल सर की बुक ही पढ़नी है। मार्केट के हिसाब से मैंने काफ़ी इधर उधर खोज की, इसीलिए मैंने ये वीडियो लेट बनाया। मैंने बुक को देखा है, मैं कोई बिना देखे बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद भी मंगल सर की बुक पढ़ी थी। तो आप मान के चलो 15% 16 प्रश्न तक अपने सही हो जाएंगे। ज़्यादा लालच हमें नहीं करना है, 15 प्रश्न सही होते हैं तो भी काफ़ी हैं। तो आप इसके लिए मंगल सर की बुक ला सकते हैं, नवीनतम सिलेबस पर है। इसके अलावा एक इसी तरह चौहान पब्लिकेशन मंगल सर के नाम से एक ऑब्जेक्टिव बुक भी मार्केट में आ रही है, आप उसके प्रश्न भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक जो है, दोनों बुक्स मार्केट में उपलब्ध हैं, इनसे आप प्रश्न निकालें। बाकी मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक PDF टॉपर्स रणवीर सर के टेलीग्राम चैनल है, उसमें टॉपर्स रणवीर सर के नाम से है, उसमें मैंने एक PDF डाल रखी है टॉपिकों की। इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछे जाने, तो वो PDF भी आप देख सकते हैं, पिन की हुई है शेड्यूल में, तो आप वो टॉपिक भी देख सकते हैं। लगभग उन टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके अलावा मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, जैसे अभिकर्मित अनुदेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने प्रकार हैं, किसने दिया, मैथमेटिक्स किसका है, स्किनर का कौन सा है, इस तरह के प्रश्न सन भी इनके इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा ब्लूम का जो वर्गीकरण है, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों प्रकार के जो वर्गीकरण हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लें। वहाँ से भी लगभग प्रश्न आना है। 6 भागों में उन्होंने बांटा था, 6 प्रकार थे, एक में 6 है, मतलब भावात्मक में 6, क्रियात्मक में 6। तो इस तरह उनको आपको तैयार करना, उनका क्रम आपको देखना है। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट्स में विज्ञान की जो शिक्षण विधियां हैं, वहाँ से भी लगभग प्रश्न पूछा जाता है, 2 प्रश्न वहाँ से भी संभावित हैं। इसके अलावा मूल्यांकन का है, मूल्यांकन से भी लगभग प्रश्न 1 या 2 प्रश्न। ये जो कॉमन टॉपिक आप ये कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ विशेष कोई साइंस की बुक से पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से आपको लग रहा है नोट्स बनाएं या आपके पास अच्छे नोट्स हैं,
या अच्छी बुक कोई है कॉमन टॉपिक के लिए, उनको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साइंस से रिलेटेड केवल जो सेकंड ग्रेड साइंस में, उनको आप मंगल सर की बुक से पढ़ सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो पीछे साइंस सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं 5-6, संस्कृत डिपार्टमेंट है, स्पेशल एजुकेशन है, जनरल एजुकेशन है, इनके जो प्रश्न हुए हैं लगभग 150 के आसपास, 190-80 तक प्रश्न इनके आ चुके हैं अब तक, जो 6-7 एग्जाम हुए। तो आप मान के चलो 150 के आसपास प्रश्न है, वो प्रश्न भी आप सब हल कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उन प्रश्नों को आप याद भी कर लें। हो सकता है 2-4 प्रश्न उसमें से रिपीट भी हो जाए। तो ये इसकी रणनीति रहेगी। लगभग आप ज़्यादा नहीं तो मानकर चले लगभग 20 में से आप कोशिश करें 15 से 16 प्रश्न करने की, और ये आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आज तक आपने अभी तक भी ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप टीचिंग मेथड पढ़ना स्टार्ट कर दें ज़रूर, अभी समय है। और इतना बड़ा टफ टॉपिक भी नहीं है। यदि आप पीछे के पेपर हल करेंगे तो आपको आइडिया होता रहेगा भी किस तरह के प्रश्न पूछे। इजी प्रश्न आते हैं, 15-16 तक आप आराम से इस 1 महीने में पढ़कर भी कर सकते हैं। तो इस पार्ट को आप छोड़े ना, क्योंकि 60 प्रश्न में 20 प्रश्न, यदि इसके आप 15 प्रश्न भी कर रहे हैं तो पीछे 45 प्रश्न हैं, तो आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं 60 की सीमा को। और ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये सच्चाई है कि आपको 60 की सीमा क्रॉस करनी है, चाहे आप कैसे भी करें। उसके बाद आप 70-80 तक आराम से जा सकते हैं, सेफ है। लेकिन मैं ये जो वीडियो है स्पेशली टीचिंग मेथड पर ही बना रहा हूँ, तो मैं अन्य चर्चा नहीं कर रहा इसमें। केवल और केवल आपको टीचिंग मेथड, मैं पुनः बता दूँ, मंगल सर की एक बुक आती है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बुक एक मंगल सर की आ रही है। मैं आपको उसकी दिखा देता हूँ पिक। इस तरह की जो ये बुक है आ रही है मार्केट में, मंगल के नाम से, मंगल वस्तुनिष्ठ विज्ञान शिक्षण विधियाँ, गत वर्ष आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। ये भी इसमें दे रखा है, चौहान पब्लिकेशन की है। तो आप इसको ला सकते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव का जो सिस्टम है वो आपके दिक्कत ना आए। ऑब्जेक्टिव की जो है समस्या आपकी नहीं आनी चाहिए, मंगल के नाम से है। तो आप आराम से मार्केट से ले सकते हैं, शायद 80-90 रुपये की होगी। तो शायद आपके यदि इस बुक से 5-7 प्रश्न भी सही होते हैं तो अपने बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा बुक्स आपको नहीं लेके आनी, केवल मैंने आपको 2 ही बुक बताई, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, जिसमें थ्योरी दी हुई है। तो आप दोनों बुक मार्केट से ले लें। इसके अलावा कॉमन टॉपिक मैंने आपको बताया, लगभग इसमें 70% टॉपिक ऐसे हैं जो हर बुक में आपको मिल जाएंगे, वो आपको वहीं से पढ़ने हैं ताकि अच्छा मैटर अपने को मिल जाए। इसमें केवल और केवल आप कोशिश करें जो केवल साइंस के टॉपिक हैं वो आप इससे कवर करें, जैसे लैब वगैरह का जो टॉपिक है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो केवल साइंस से रिलेटेड है, तो वो आप इससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो सब्जेक्ट वाइज डालने की श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है, और आज मैंने टीचिंग मेथड पर एक छोटा सा वीडियो बनाया है। इस जो ये चैनल है मेरा, ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि राजस्थान के कोने कोने पर बैठे हुए साइंस के स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सकें और उनको कुछ लाभ मिले। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल टॉपर्स रणवीर सर के नाम से है, निःशुल्क है, आप उसको ज्वाइन करें। और मैं समय समय पर अब आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स खुद बनाकर मैं ग्रुप में डालने का प्रयास करूंगा। जिस भी टॉपिक मुझे जैसा समय मिलेगा वैसे वैसे मैं ग्रुप में डालूंगा, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लें। आने वाले समय में आप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। मान रहा हूँ समय कम है, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ समय है उसमें आप अथक प्रयास करें, और प्रयास यदि आप करेंगे तो सफलता 101% आपको मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। मानना नहीं, 100% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इस बार सेकंड ग्रेड कंपटीशन अन्य कंपटीशन की तुलना में बहुत आसान है। मैं आपको हर बार वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ, कोई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सीरियस होकर मैं आपको बता रहा हूँ भी बहुत ही आसान है। यदि आप जुटे रहे सही रणनीति के साथ तो आप सेकंड ग्रेड लग जाओगे, ये कन्फर्म है। लेकिन इसके लिए आपको एक रणनीति और एक टाइम, इसको मैनेजमेंट देना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। हर एक टॉपिक, जो ऐसे टॉपिक का चयन करें अंतिम समय में जो बार बार आरपीएससी जहाँ से प्रश्न पूछ रही है, तो उन प्रश्नों को आप करें, आरपीएससी के पेपर हल करें। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा जहाँ भी नया टॉपिक आपको अब नहीं पढ़ना है, तो मैं टीचिंग मेथड पर बात कर रहा था, मैंने आपको बता दिया है, इसी हिसाब से आपको टीचिंग मेथड कवर करने हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपने
अलग सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।